रेशियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे सीए में, रेशियो एक्सरसाइज कितना है और नाम क्या है, रेशियो। तो जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे तो 8 नंबर तक और 9 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं, 8 तक बनाए थे। चलिए 9 से बनवाते हैं क्या, 9 से बनवाते हैं। शुरू किया जाए। तो 9 का ए देखो, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है, कैसे बनाएंगे लिख देते हैं। 9 के ए में लिखा है ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, बी रेशियो सी इक्वल टू 7:8 और सी रेशियो डी इक्वल टू 9:10। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी सी, ए बी सी और डी। अभी तक 2 का तो आप लोग बना रहे थे, लेकिन 2 से ज़्यादा का कैसे बनाएंगे। एक्सरसाइज 5 ए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत हो भाई। 5 में डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ये सब बता दिया गया है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर निकाल दीजिए, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब निकाल दीजिए, और सब डुप्लीकेट मतलब रूट निकाल दीजिए, ठीक है, पहले बता दिए हैं। डुप्लीकेट जब भी निकालने बोलेगा रेशियो में तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब और सब डुप्लीकेट में रूट, ये निकालना है। एक बार देख लीजिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 दिया हुआ है। अच्छा, तो 4 एक बार में सॉल्व नहीं होगा, एक बार में हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। कितने को सॉल्व करेंगे, 3 को, और फिर तब चौथे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार में चारों सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि गुना कैसे करोगे, ए बी सी डी रहेगा। तो चलिए ए बी सी, अभी डी को छोड़ दीजिए, डी को बाद में करेंगे, ठीक है। ए बी सी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी सी कितना आएगा, ए और बी कितना है, ए और बी है 5:6, फिर बी और सी कितना है 7:8। अभी रहने दीजिए सी और डी को। तो बताइए इनको कीजिए, तो पहले इसको गुना करेंगे, फिर ये गुना होगा और फिर ये गुना होगा, ही ना होगा। तो कितना आता है 35, ये कितना आता है 7×42, और ये कितना आता है 48। क्या निकल गया, ए बी सी निकल गया ना। अब ए बी सी निकल गया, तो ए बी सी के बाद अब डी डाल दो। तो लिखो ए बी सी और डी। तो ए बी सी कितना है 35, 42, 48, और सी डी कितना है, यही नहीं गड़बड़ हो रहा था, 9 और 10। अब बताइए कैसे बनेगा ये। तो ध्यान देना, ये 35 को 9 से गुना करेंगे, 42 को भी 9 से गुना करेंगे, और इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तब बनेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों को इससे गुना करना है, ठीक है। ए को भी करेंगे और बी को भी करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कोई दिक्कत। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 35 9 कितना होता है 9×5 = 45, यही ना होगा जी। 9×5 = 45, 4 9 × 27 और 4 31, 315। इसको 9 से करो, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। इसको 9 से करो, 8 9 72, 7 9 चौके 36 और 7 43, यही ना होगा। अच्छा, यहाँ 37 होगा, और कोई दिक्कत है। और इसको करो 10 से, कितना आता है 400। तो ये तीनों रेशियो हमारा कितना आ गया, अगर चारों का रेशियो निकालेंगे तो A/B/C/D बराबर क्या आ गया 315 अनुपात 378 अनुपात 432 अनुपात 480। काट लेंगे, नहीं कटेगा, सेम होगा, कटना चाहिए। कट जाएगा तो काट के लिख दो, कट जाएगा मेरे ख्याल से 3 से कटेगा, 16 × 48, 3 से कट जाएगा। ये कटेगा 105 बार में, ये 3 से कितना, 3 के 3, 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18, 126, 3 के 3 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12, अरे यही नहीं कटेगा। अब कटेगा,
अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है? देख लीजिए बाबू लोग एक बार फिर से, और जहां दिक्कत है बताइए। विजय कुमार पीछे का वीडियो देखिए, पीछे सब बताया हुआ, ग्रेटेस्ट रेशियो और स्मॉलेस्ट रेशियो। पीछे का क्लास देख लीजिए, उसके बाद पूछिए। जल्दी कर लो। लाइव वाले भी साथ ही साथ बनाते जाएंगे, बाद में लिखने का नहीं। समय मिल रहा है बनाने का, साथ ही साथ बनाते जाइए। हो गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने देते हैं, ठीक है? हो गया? एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि अगर इसको हम नहीं काटते तो आंसर सही होता कि गलत होता? बताइए क्या होता? गलत होता। हाँ, रेशियो का मतलब ही था सबसे छोटा फॉर्म। और आप काटोगे नहीं तो फिर रेशियो का क्या मतलब क्या है? रेशियो का मतलब होता है किसी संख्या को सबसे छोटे रूप में लाना। और आप काट ही नहीं रहे हो तो आप रेशियो क्या कर रहे हो? इसका मतलब रेशियो का मीनिंग आपको नहीं पता है, तो काटना जरूरी है। हो गया? देखिए फिर से एक बार रिपीट कर, हम यहाँ पे कैसे कैसे कौन आए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट वाला आपको बनाना है। सेम क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले अगर ए बी सी डी तक जाएगा तो हम लोग ए बी सी लिख लेंगे। देखो ए अनुपात बी कितना है, 5-6, तो 5-6 लिख दिए। फिर बी अनुपात सी, तो यहाँ 7 और 8 लिखेंगे क्योंकि बी 2 बार हो गया ना। अब गुना करने का पैटर्न हमेशा याद रखना, आपको पहले भी बताए थे कैसे चलता है, बताए थे ना। इसी लॉजिक से यहाँ चलेगा। तो इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे, हाँ या नहीं? इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे और इसको इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। ए बी सी निकल गया। अब हमको ए बी सी डी चाहिए, तो ए बी सी डी लिख दिए।
तो ए बी सी मेरे पास था 35 42 48 और सी और डी मेरा छूट रहा था 9 और 10, तो 9 10 कर दिए। अब ध्यान दीजिए ये संख्या ऐसा है जिसे दोनों गुना होगा तब ना बराबर आएगा बेस, नहीं तो बेस बराबर नहीं होगा। तो इसको इससे गुना किए, इसको भी इससे गुना किए और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखे और ऐसे वाला इधर जाता है, बन सकता है। इसी का 9 का बी, 9 का बी है जो आपको बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी इक्वल टू 3:4, ए रेशियो बी है 3:4, बी रेशियो सी है 6:9 और सी रेशियो डी है 12:19। और फाइंड करना है आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। बन सकता है, ए बी सी डी निकालना है। चलिए निकालिए, सेम सेम काम है, जल्दी से बना के देखिए। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6:8:12, 6 8 12 और 19, 6 8 12 19 आना चाहिए। जल्दी से बना के देखिए 6 8 12 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 6:8:12:19, तब हम समझ पाएंगे कि आप लोग इसमें कमांड कर चुके हैं।
हो गया? आ गया सबका? चलिए ठीक है। 9 12 8। ये आया 6 8 12। किस बच्चे का गड़बड़ आ रहा है जी? 9 12 8 57 कर दे रहा है। ठीक से बनाओ भाई, बना के दिखाएं इसको। देखिए जिनका गड़बड़ है यहाँ देख लीजिए। चलिए बातचीत नहीं, इधर देखिए। ए बी सी का देख रहे हैं, 3 और 4 है इसका। 3 अनुपात 4, इसका अनुपात है 6 अनुपात 9। पहले इनको गुना करो, 6 तिया 18 आएगा। फिर 6 चौके 24 और 9 चौके 36। अब यहाँ लिखो 18 24 36, और इसका रेशियो कितना है? 12 19। तो पहले इसको इससे गुना करके यहाँ लिखिए। इसको इससे गुना कर कितना आता है ये? 216। 24 को 12 से 288। 384। हल्ला नहीं। कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं तो उनका बात भी सुनना चाहिए। हम लोग अपने कर लेते हैं, दूसरे बेवकूफ़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 18 18 दूनी 36, 18 कहीं 18 3 21। बताओ 12 चौके 48, यान होगा 4। 12 दूनी 24, 288। बरछक 72 7। 12 तिया 36 और 7 और 600। अब इसको काट दो। काटोगे तो सबसे पहले हम लोग काटेंगे कितने से? 2 से ही काट दो। 108, 144, 216 और 342। फिर कटेगा 54। अच्छा डायरेक्ट कर दें, चलो रहने दो उसको। 72, 108 और 176 11, ठीक है 171। अब इसको काटेंगे 9 से। कितना से काटेंगे? तो 9 से काटो इसका। तो बताओ 6 9 54 होगा। 8 9 72। 12 को 9 से काटें और इसको काटेंगे तो 19। अब आएगा आपका ये आंसर 6:8:12:19। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए देख लीजिए। हो गया? मिला लीजिए, काम मिस्टेक हुआ आपका। बीच में जब आपको लोगों को ऑनलाइन वाले लिखने के लिए समय देते हैं ना, तब आवाज़ नहीं आती है। तब हम बोल के क्या फ़ायदा? लिखिएगा बैठ के यहीं पे, और सारे लोगों को बनाने के लिए देंगे, उसमें आवाज़ नहीं आएगी तो शांत रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हट गए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप 6 में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिला लिया आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं और नया क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 10। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो कितना है? 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है? 3:2। 3 अनुपात 2 के अनुपात में बांटते हैं। पूरे साल इन लोगों ने 6,500 का लाभ कमाया। पूरे साल में कितना का लाभ कमाया है? 6,500। तो बताइए अगर 6,500 का प्रॉफिट ये कमाते हैं तो बांटेंगे आपस में कितना? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? फिर से सुना, ए और बी किसी बिजनेस में पार्टनर है तो ए को कितना हिस्सा मिलता है? 3 हिस्सा। बी को कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। तो 3 2 5 हिस्सा मिलता है। 6500 ही लोग कमाया है, तो इसमें ए को कितना मिलेगा रुपया में? 3 शेयर मिलता है। तो हम जानते हैं ए और बी का, बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है।
डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ठीक से सीखोगे सारे बच्चे कैसे हम अनुपात में बांटेंगे लाभ को, ठीक से सीख जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना है जानते हो, दो पार्टनर है तो दोनों को ए और बी लिख दो। दोनों में ना बांटना है, कितना बांटना है, तो दोनों में 6500 लिख दो। 6500। अच्छा 6500 अकेले सारा ए लेगा? नहीं, ए कितना लेगा 6500 का? 3 हिस्सा। और बी कितना लेगा? 2 हिस्सा। अब बताओ 3 और 2 हिस्सा लेगा तो सबसे पहले रेशियो में क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों हिस्सा को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 3 हिस्सा और 2 हिस्सा कितना हिस्सा हो गया? माने पूरे बिजनेस में 5 हिस्सा है। पूरे बिजनेस में कितना हिस्सा है? 5। सारे बच्चे ध्यान देंगे, तीनों को क्या कर, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 2 कितना हिस्सा? 5। पूरे बिजनेस में 5 हिस्सा है, उसमें से कितना हिस्सा इसको मिल रहा है? 3। 5 हिस्सा में इसको कितना मिल रहा है? 3। तो लिखेंगे 3/5। फिर से ध्यान देना, 5 हिस्सा में इसको कितना मिल रहा है? 3 हिस्सा। तो क्या लिखेंगे? 3/5। और इसको 5 में कितना मिल रहा है? 2। तो लिखेंगे 2/5। हाँ या नहीं? 5 में 3 हिस्सा और 5 में 2 हिस्सा। अब काट दीजिए। किसी को तकलीफ है? फिर से ध्यान देना, टोटल जोड़ देंगे दोनों, तो दोनों जोड़ के कितना हिस्सा आ गया? 5। तो 5 में इसको कितना मिल रहा है? 3। तो कैसे लिखेंगे? 3/5 यानी 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5। 3 5 में से 3 हिस्सा। और 2 आउट ऑफ 5, 5 में से 2 हिस्सा। अब काट सकते हैं? 1300 से कटेगा तो 13 तिया कितना होता है? 3900। और 1300 से ये कटेगा तो 13 दूनी कितना होता है? किसी को कोई दिक्कत है बांटने में? किसी को कोई दिक्कत है बांटने में? बढ़ सकता है? तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। हम कुछ क्वेश्चन अपने मन से दे दे रहे हैं, बुक में नहीं है, बांटने के लिए दे दे रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा कैसे बांटेगा। ए और बी का रेशियो दिया है 3:2 और प्रॉफिट है 15,000। बांट लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। यह आप लोगों का क्लास वर्क है, CW है ना, कॉमर्स वर्ल्ड भी होता है। CW से कॉमर्स वर्ल्ड बोलो या क्लास वर्क बोलो, एक ही बात है। प्रॉफिट दिया है 20,000, बांट लोगे? और तीसरा ए और बी है जिनका रेशियो क्या है? 2:3 है और प्रॉफिट है 1,00,000, बांट लोगे? ये 3 हिस्सा बांटना है, देखते हैं कितना बच्चा बांट पाएगा। बांटोगे तभी ना धंधा कर पाओगे। चलिए बांटो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ बांट के कितना आ रहा है।
जल्दी जल्दी बांटिए सब लोग। पहले का आंसर कितना आया? 9,000 और 6,000। और दूसरा का आया 13,333 और 6,666। यही ना है? सही आंसर है। दिक्कत हो रहा है क्या किसी को?